ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट के देयर आर सम फीचर्स एज गिवन। नंबर 1, दिस मार्केट हैज प्रोवाइडेड शॉर्ट टर्म फंड्स अप टू 1 ईयर। ओके, 1 ईयर के लिए हमें फंड अवेलेबल करवाता है। एंड अदर फीचर ऑफ मनी मार्केट इज दिस मार्केट डोंट हैव अ फिजिकल लोकेशन। इस मार्केट की कोई भी फिजिकल लोकेशन नहीं होती है। एंड ट्रांजेक्शन ऑफ दिस मार्केट हैज कंडक्टेड थ्रू इंटरनेट और ऑन मोबाइल फोन। ठीक है, या तो मोबाइल फोन से या फिर इंटरनेट के थ्रू ये फैसिलिटी पूरी की जाती है। इस मार्केट से आप फंड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती है। एंड इंस्टीट्यूशंस और पार्टिसिपेंट्स, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ कि इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टिसिपेंट्स क्या है, दोनों सेम है। और मनी मार्केट में ऑल टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, LIC इन्वॉल्व होती है एंड GIC इन्वॉल्व होती है। एंड नाउ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट हैज गिवन इन दिस टॉपिक, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट अलग है, पार्टिसिपेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस मार्केट एक सेपरेट फीचर है। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट्स में नंबर 1 कॉल मनी। आप स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देयर आर 5 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट हैज गिवन। आप पांचों के 5 इंस्ट्रूमेंट्स अपने बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। इनका क्या पर्पस होता है, ये किन दो इंस्टीट्यूट्स के बीच में कंडक्ट किए जाते हैं, पर्पस क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होता है। तो नंबर 1 है आपका कॉल मनी। इनका टाइम पीरियड क्या है, 1 डे टू 14 days। ओके, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बिटवीन बैंक्स टू बैंक्स, वन बैंक टू अनदर बैंक के बीच में। ठीक है, हम भाई मैंने बताया था आपको डेफिसिट यूनिट भी कोई भी हो सकता है या फिर हमारा सरप्लस हाउस होल्ड यूनिट भी कोई भी बन सकता है। ठीक है, तो एक बैंक, ठीक है, वन बैंक दैट हैज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स कैन बोरो फंड टू अनदर बैंक दैट हैव सरप्लस फंड। ऐसा बैंक जिसे फंड की रिक्वायरमेंट है। एंड क्यों रिक्वायरमेंट है, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ CRR, टू maintain the balance of CRR, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए एक बैंक दूसरी बैंक से कॉल मनी बोरो करती है। एंड इन दिस इंस्ट्रूमेंट वन इंटरेस्ट रेट कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाय द RBI, डिसाइडेड बाय द RBI, और RBI इस पे जो भी इंटरेस्ट रेट लगाती है दैट इज कॉल्ड कॉल रेट। ये स्टूडेंट्स इतना फ्लेक्सिबल होता है, इतनी स्पीड से इंक्रीज होता रहता है। एंड दिस रेट हैज डिसाइडेड बाय द RBI, दैट्स वाई एक बैंक दूसरी बैंक से सिर्फ 1 day to 3 days, 4 days या फिर 14 days, इससे ज़्यादा के लिए एक बैंक दूसरी बैंक से मनी बोरो नहीं कर सकती। देन हमारा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट आता है ट्रेजरी बिल, एंड दिस बिल इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स के नाम से हम इसको जानते हैं। एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स या फिर ट्रेजरी बिल ये किस काम में आता है, गवर्नमेंट टू पब्लिक के बीच में व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड्स। ठीक है, जब गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, देन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ओनली RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी इश्यूड ट्रेजरी बिल टू पब्लिक। ओके, देन इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज these coupon bonds, these treasury bills be issued to public less than their face value, and when maturity period has done of these treasury bills, ठीक है, इन treasury bills का जब टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो मेच्योरिटी टाइम पर these can be refundable और redeemable
their face value. Okay, and treasury bills का amount 25,000 और its multiples में ही गवर्नमेंट इसको इश्यूड करवा सकती है. 25,000, 50,000, 75,000 जस्ट लाइक. ओके, मान लीजिए आपके पास 50,000 के ट्रेजरी बिल्स आपने ले रखे हैं गवर्नमेंट से, आरबीआई ने आपको इश्यू करके दिए हैं, तब आपके पास से फंड मान लीजिए 45,000 का गया, क्योंकि लेस देन आपका फेस वैल्यू से जाएगा. लेकिन जब आप इसको पेड बैक करेंगे तब हमें कितना पैसा मिलेगा? कंप्लीट फेस वैल्यू के अमाउंट 50,000 का अमाउंट आपको मिल जाएगा. ओके, तो इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं. एंड इसका मैच्योरिटी पीरियड स्टूडेंट 14 डेज टू 365 डेज डिसाइडेड है. ओके, इतने दिन में ये क्या हो जाता है? मैच्योर्ड हो जाता है. नाउ थर्ड आ जाता है हमारा कॉमर्शियल बिल. कॉमर्शियल बिल जिसको हम ट्रेड बिल भी कहते हैं, ट्रेड बिल. एंड दिस बिल हैज यूज्ड बिटवीन वन बिजनेस फर्म टू अनदर बिजनेस फर्म. वन बिजनेस फर्म टू अनदर बिजनेस फर्म. क्रेडिट गुड्स सेल एंड परचेज करने के लिए आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल पढ़ रखा था. दीज बिल्स आर इन्वॉल्व इन कॉमर्शियल बिल्स और ट्रेड बिल. ओके, हमारी ट्रेडिंग में एक बिजनेस फर्म ने दूसरी बिजनेस फर्म को क्या करा? एक ट्रेडर ने दूसरे ट्रेडर को अगर ऑन क्रेडिट परचेज या सेल करा है तो वो ट्रेड बिल का यूटिलाइज करेगा. और इसको स्टूडेंट्स कॉमर्शियल बिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि when only these bills be discounted by the बैंक से इसको डिस्काउंट मिल जाता है. क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि अगर हम बिफोर मैच्योरिटी पीरियड बिल को बैंक में प्रेजेंट करते हैं तो बैंक उस पर डिस्काउंट चार्ज कट करके हमारे बैंक को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है. ठीक है, बट बिफोर मैच्योरिटी पीरियड. और कॉमर्शियल बिल कॉमर्शियल बैंक्स में ही प्रेजेंट किए जाते हैं. दैट्स वाई इट इज नोन एज कॉमर्शियल बिल्स. एंड इसका टाइम पीरियड अप टू 90 डेज का रहता है. ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ आ जाता है हमारा कॉमर्शियल पेपर, जिसको हम सीपी बोलते हैं. सीपी. दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बिटवीन कॉर्पोरेट सेक्टर का क्या मतलब है? पब्लिक और प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक के बीच में, जनरल पब्लिक के बीच में ये ट्रांजेक्ट किया जाता है. एंड इसका टाइम पीरियड 3 months to 12 months डिसाइडेड. ओके, ये भी अप टू 1 year तक का हो गया. एंड दीज कॉमर्शियल बिल्स इज नोन एज अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट. क्योंकि प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है, बट अनसिक्योर्ड है. कंपनी कांट बी इश्यूड एनी फिक्स्ड टाइप ऑफ एसेट सिक्योरिटीज फॉर इशूइंग दीज टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल पेपर्स. ओके, दैट्स वाई ओनली रेप्यूटेड कंपनी बी इश्यूड दीज कॉमर्शियल पेपर्स. और इसी वजह से जो कि अनसिक्योर्ड है तो पब्लिक भी किसी भी कंपनी में अपने फंड को इन्वेस्ट ना करके वो किसी भी रिनाउंड कंपनी के कॉमर्शियल पेपर में ही अपने फंड को इन्वेस्ट करेगी. एंड पर्पस क्या होता है? जो मेन पर्पस है कॉमर्शियल पेपर को इश्यू करने का, क्यों? फॉर रिकवर फ्लोटेशन कॉस्ट. सबसे मेन पर्पस तो आप ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को पहचान जाएंगे कि कंपनी को शेयर्स इश्यूड करने हैं मार्केट में. शेयर्स करनी है, डिवेंचर्स करनी है, या अपनी कोई भी फिक्स्ड फाइनेंशियल एसेट्स को मार्केट में इश्यू करना है. और स्टूडेंट्स आपने फ्लोटेशन कॉस्ट पढ़ रखा है,
जब कभी भी हमारी फाइनेंशियल एसेट्स मार्केट में इश्यू की जाती हैं तब हमें जो भी खर्चे करने पड़ते हैं, फॉर्मेलिटीज, ब्रोकर्स कमीशन और अंडरराइटर्स कमीशन और प्रिंटिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस एक्सेट्रा, these types of cost is involved in flotation cost. ओके, तो सिक्योरिटीज को मार्केट में इश्यू करने के लिए हमें फ्लोटेशन कॉस्ट को रिकवर करना पड़ता है। फ्लोटेशन कॉस्ट कंपनी को ऑलरेडी फंड की रिक्वायरमेंट है, तो उस फ्लोटेशन कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कंपनी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मनी मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूटिलाइज करेगी? कॉमर्शियल पेपर का। ओके, इसका मैंने टाइम पीरियड भी नोट कर दिया है। फ्लोटेशन कॉस्ट तो फर्स्ट प्रेफरेंस है इसको यूज करने के लिए। एंड सेकेंड पर्पस, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया जाता है कॉमर्शियल पेपर से। एंड लास्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट्स CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD बोलते हैं इसको, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। This can be issued only by the banks, only by the banks. Okay. टर्म एंड कंडीशन क्या है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इश्यू करने की? व्हेन क्रेडिट डिमांड, when demand of credit is high and deposit growth of the bank is slow. Deposit growth of the bank is slow and demand of credit is high. तो डिमांड ऑफ क्रेडिट आपको समझ में आता है कि बैंक से इस समय फंड की डिमांड ज़्यादा आ रही है, डेफिसिट यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बैंक से कर रही है, बट बैंक के पास डिपॉजिट की ग्रोथ कम है। सेवर यूनिट्स कम अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, बट डेफिसिट यूनिट ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट कर रही है। इन दिस कंडीशन ओनली बैंक इश्यूड CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एंड इसका टाइम पीरियड स्टूडेंट्स, CD का टाइम पीरियड होता है आपका 91 days to 1 year, 91 days to 1 year. Okay students, now we will discuss capital market, nature, meaning, features and types of capital market. We discuss in our next video. Okay students, thank you.